नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ टॉक्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की कि हनुमान चालीसा कब और किसने लिखी और इसको जपने से क्या लाभ होते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इस चौपाई से हमें पता चलता है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी, लेकिन इसकी रचना कब और कैसे क्यों गई, इसके पीछे भी एक बहुत विचित्र घटना है। तुलसीदास जी और अकबर समकालीन थे। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उनका यश और कीर्ति चारों ओर फैल गया। इस बात की भनक अकबर को भी लगी। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को अपने दरबार में बुला भेजा और जब तुलसीदास जी वहां पहुंचे तब अकबर ने उन्हें अपनी प्रशंसा में कोई ग्रंथ लिखने को कहा, जिस पर तुलसीदास जी ने उन्हें मना कर दिया और उसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया तथा कारावास में डाल दिया। कारावास में रहकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना में 40 छंद लिखे, जिन्हें हम हनुमान चालीसा के नाम से ही जानते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ करी कोई, छूटई बंदी महासुख होई। यह तो आपने सुना ही होगा। हनुमान चालीसा के प्रभाव से अकबर को सद्बुद्धि मिली और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा कर दिया। इस तरह की एक और घटना बताई जाती है कि जब तुलसीदास जी वापस लौटे तो उन्होंने हनुमान चालीसा सुनानी प्रारंभ की गंगा के तट पर। वो रोज़ इसका पाठ किया करते थे, जिसे सुनने लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आया करते थे। एक बार सभी लोग पाठ समाप्त होने पर चले गए, परंतु वहाँ एक वृद्ध बैठा रहा। उसने तुलसीदास जी से सवाल करने शुरू किए। अंततः तुलसीदास जी को पता चला कि वो स्वयं हनुमान जी ही थे, यानी वृद्ध के रूप में हनुमान जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। तब से हनुमान चालीसा की मान्यता और भी बढ़ गई। आज भी यही माना जाता है कि जो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन पर भगवान राम और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान चालीसा के पहले 10 छंद, जिनमें हनुमान जी के ज्ञान व शक्ति का बखान मिलता है, तथा अगली 10 पंक्तियों में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है और आखिरी की चौपाइयों में हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया गया है। इस तरह चालीसा के 40 छंद हैं। इनमें से प्रत्येक को अकेले भी पढ़ा जाए तो इसमें भी बड़ा लाभ मिलता है। जैसे यदि किसी बालक अथवा बालिका का पढ़ाई में मन न लग रहा हो तो उसे रोज 21 बार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहि कलेश विकार का पाठ करना चाहिए। यदि किसी को अकारण ही भय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे का जाप करना चाहिए। यदि किसी कार्य में सिद्धि न प्राप्त हो रही हो तो हमें भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे ऐसा कहना चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है और ठीक ना हो रहा हो तो उसे नासा रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का जाप करना चाहिए। यदि प्राण संकट में आ गए हों तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट में हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे का पाठ करना चाहिए। यदि आप बुरी संगत में पड़ गए हैं और संगत छूट ही नहीं रही है तो आपको कहना चाहिए, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यदि आप किसी प्रकार के बंधन में हैं तो 100 बार बोलने से ही छूट जाते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। किसी भी प्रकार का डर में आप पढ़ सकते हैं, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ना चाहिए, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन भर पावे। हालांकि ये कुछ छंद हैं जिसे आप अकेले में भी बोल सकते हैं, परंतु हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें एक लय और तारतम्य है। हनुमान जी ने शनि के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए शनि ने उन्हें वचन दिया था कि जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना करेगा उसे शनि परेशान नहीं करेगा। परंतु यदि फिर भी बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, अगर कोई बुरी शक्ति परेशान कर रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ उसे छुटकारा पाया जा सकता है।
ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है और मन शांत तथा तनाव मुक्त बना रहता है। यात्रा में सुरक्षित रहने के लिए भी हनुमान चालीसा का बहुत लोग पाठ करते हैं। आपने सुना होगा कुछ सामूहिक संगठन सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे एकता की भावना उत्पन्न होती है। भगवान श्री राम और हनुमान जी में आस्था रखने वाले लोगों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और रोज करना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।